हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बेटर होंगे। आज है 8 अगस्त और देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद यूनुस और ये बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण बैंक की इन्होंने स्थापना करी थी। और साथ ही साथ ये बैंकर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? रिसेंटली विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड झारखंड गवर्नमेंट फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय? तो मास्टरती पोर्टल जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी उपस्थिति को अच्छे तरीके से दर्ज कराई जाए। बढ़ते हैं आगे आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में नंदनी सहकार योजना किस द्वारा शुरू करी गई है? रिसेंटली नंदनी सहकार योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई होम? तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन है एनसीडीसी। एनसीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन। और ये जो योजना है, ये वुमेन सेंट्रिक योजना है, क्योंकि इसमें वुमेन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और उनके क्षमता विकास के लिए बात करी जाएगी। बढ़ते हैं आगे आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम डीजीपी ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं, इनका नाम है आर स्वैन और ये जम्मू कश्मीर के पूर्णकालिक डीजीपी बनाए गए हैं। हालांकि इससे पहले इनको वहाँ एडिशनल चार्ज दिया गया था डीजीपी का, बट अब ये फुल टाइम डीजीपी बनाए गए हैं। बाकी जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ के जो गवर्नर है, उनका नाम है मनोज सिन्हा और वहाँ की जो कैपिटल वो है श्रीनगर। आगे आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं, इनका नाम है के कैलाशनाथन और ये हाल ही में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। बाकी पुडुचेरी की सीएम की अगर बात करें तो उनका नाम है एन रंगास्वामी। बढ़ते हैं आगे आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग फिग जूस किस देश को निर्यात किया गया है? रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? तो आप जिसका फोटो देख रहे हैं, ये है फिग जूस और इसको हाल ही में पोलैंड को एक्सपोर्ट किया गया है। और हालांकि आपको ये भी बता दूं कि 2023 में ये जो फिग जूस है, ये हांगकांग को भी भेजा गया था। तो अभी इसका आंसर है पोलैंड। बढ़ते हैं आगे पूछ रहे हैं, रिसेंटली विनेश फोगाट बिलोंग टू विच स्पोर्ट हु हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम पेरिस ओलंपिक 2024? हाल ही में विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित कर दिया गया है? तो आप जिनका फोटो देख रहे हैं, ये विनेश फोगाट हैं और ये रेसलिंग से संबंधित हैं। और ये इनको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उसका रीज़न ये था कि ये अंडर 50 केजी में खेल रही थी। इनका वेट जो है वो 100 ग्राम ज़्यादा निकला है, इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस? तो मैं आपको बता दूं, नागालैंड जो है वो अभी हाल ही में पहला राज्य बन गया है आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने के लिए। और इसमें इन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एसबीआई के साथ पैक्ट साइन हुआ है, और ये जो पैक्ट है ये 3 साल के लिए साइन हुआ है, जिसमें जितना भी डिज़ास्टर होगा उसका जो इंश्योरेंस है वो पैसा वो एसबीआई और गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। बाकी वहाँ के सीएम की बात करें तो नेफ्यू रिव हैं, और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है एल गणेशन, और वहाँ की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। बढ़ते हैं आगे आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में उदारा पावर अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है? रिसेंटली उदारा पावर एक्सरसाइज 2024 वाज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो आप समझ गए होंगे कि ये एक एयर डिफेंस एक्सरसाइज है और इसे इंडिया और मलेशिया के बीच में अभी आयोजित किया गया है, और इसका डेट है वो 5 से 9 अगस्त के बीच में है। और जो आयोजन मलेशिया में किया जाएगा
बाकी मलेशिया के जो पीएम हैं उनका नाम है अनवर इब्राहिम। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।